শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা ৬২ নম্বর শ্লোকের তাৎপর্যের সেকেন্ড লাস্ট প্যারাগ্রাফ থেকে কন্টিনিউ করব। তাই পরতত্ত্ব হচ্ছেন বাস্তব বস্তু ও ত্রিশক্তিতে নিত্য প্রকাশমান। तो परतत्व को वास्तव वस्तु बोला गया। वास्तव वस्तु माने जो भ्रमित नहीं है, जो इल्यूजन नहीं, जो मोह में नहीं है, जो तीन गुण से पड़े हैं। वास्तव वस्तु प्रैक्टिक एकदम 100% ओरिजिनल। और चित जगत क्या है या अपरतत्व क्या है? अवास्तव, बिकॉज इट इज ऑल इल्यूजन। सब भ्रमित, टेम्पोररी। प्रलय होगा तो सब चला जाएगा, जड़ जगत खत्म। ओके, তাই পরতত্ত্ব হচ্ছেন বাস্তব বস্তু ও ত্রিশক্তিতে নিত্য প্রকাশমান। ত্রিশক্তিতে, ত্রিগুণে লেখেনি। কোন ত্রিশক্তিতে কেউ বলতে পারবে? কোন ত্রিশক্তিতে নিত্য প্রকাশমান? यस, इंद्राणी माता जी। अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। गलत। এখানে পরতত্ত্বর কথা বলা হচ্ছে। লাদিনী সম্বিত। यस, বোঝা গেল? তুই কি বলুন প্রভুজি, আরেকবার আলাদিনী আর কি বলছো? সন্দেনী, সম্বিত, লাদিনী শক্তি, এই তিনটি তো হচ্ছে ভগবানের পরতত্ত্বের পরশক্তি, মানে প্রকাশ। তাই পরতত্ত্ব হচ্ছেন বাস্তব বস্তু ত্রিশক্তিতে নিত্য প্রকাশমান। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি অত্যন্ত বৈচিত্র্য প্রকাশিত। वेरी वेरिगेटेडनेस बहुत है अंतरंगा शक्ति में। तार तटस्था शक्ति হচ্ছে জীব এবং তার বহিরঙ্গা শক্তি প্রকাশ হচ্ছে জড় জগৎ। क्लियर है? बोलिए राजीव प्रभु। आप जो बोले परतत्व के विषय में वो तीन शक्ति के बारे में बताया गया है। हाँ, लेकिन अगर वही तीन शक्ति के बारे में बताया जाता तो यहाँ पे जो ये तीन विषय को क्यों बताया गया? फिर अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। उसका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। और परतत्व तो तीन शक्ति है, तो ठीक ही तो है उसमें। और परतत्व, अच्छा आप बोल रहे हैं कि वो भगवान का, अच्छा, नित्य प्रकाशमान। अच्छा, ओके, सही बोला आपने। क्योंकि अगला सेंटेंस में वही दिया जा रहा है कि भगवान का तीन शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और यस, वो भी भगवान का ही शक्ति है उस तरह से देखा जाए तो। अगला जो है प्रभु वो तटस्था, ये सॉरी अंतरंगा का भाव विन्यास है। हाँ, सही, एकदम क्लियर है, सही बोला राजीव प्रभु। क्योंकि उसमें लिखा है, अगला सेंटेंस में लिखा कि एक्चुअली इसमें इस एंगल से देखा गया कि तीन तो ये तीन जो शक्ति है ये तो भगवान से आया है। इनफैक्ट सभी तो चीज भगवान से आया है। तो उस प्रकाश में भगवान का तीन शक्ति क्या है? अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। लेकिन अगर कोई बोले भगवान का अंतरंगा शक्ति या परशक्ति है, परतत्व, वो क्या, उसका क्या क्लासिफिकेशन है? उसमें आएगा संधिनी, संवित और लादिनी। ओके, तो यहाँ भगवान का तीन शक्ति के बारे में बोला गया है। तो भगवान अंतरंगा शक्ति अत्यंत বৈচিত্র্য প্রকাশিত। तार तटस्था शक्ति হচ্ছে জীব এবং তার বহিরঙ্গ শক্তি প্রকাশ হচ্ছে জড় জগৎ। उसका नेक्स्ट लाइन में ये दिया हुआ है, करेक्ट। সুতরাং পরতত্ত্বের চারটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভগবান স্বয়ং, তার অন্তরঙ্গা শক্তি, তার তটস্থা শক্তি এবং তার বহিরঙ্গা শক্তি। ओके, ये परतत्व के चारटी वैशिष्ट्य, 4 वैरायटी क्या क्या है? भगवान को भी ऐड कर लिया, क्योंकि ये तीन शक्ति के अलावा और कौन बचा? कौन बचा? भगवान ही है ना। अगर पूरा सृष्टि देखा जाए ये तीन शक्ति है,
तो और बचा कौन? साक्षात भगवान। स्वयं रूप ও তার বৈভব প্রকাশ রূপে ভগবান ও তার প্রকাশ प्रत्यक्षভাবে तार अंतरंगा शक्ति के भोग करें। तो भगवान ये सब अंतरंगा शक्ति जो है, इंटरनल पोटेंसी, कैसे भोग करते हैं? स्वयं स्वरूप, स्वयं रूप माने साक्षात भगवान कृष्ण, और तार वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश में क्या क्या आता है, याद है? वैभव प्रकाश, हाँ, वैभव प्रकाश क्या था ना, एक सांख्य ने क्या कैटेगरी था ना, जो एक जैसा दिखता है, और जो वो उसमें क्या था, दो कैटेगरी, एक जैसे भगवान को दिखता है और भगवान से भगवत तत्व है लेकिन थोड़ा रूप में अलग है। एनीवेज, यहाँ वैभव प्रकाश में जो भी भगवान का विस्तार है, अलग अलग लीला, अलग अलग अवतारों में, तो इस प्रकार से वो दोनों ही अंतरंगा शक्ति को भोग करते हैं। क्लियर है? अंतरंगा शक्ति को भगवान और भगवान का वैभव प्रकाश, यानी अलग अलग अवतार, अलग अलग रूप जो भी है, वो सब अंतरंगा शक्ति को आस्वादन करते हैं। चित जगतेर प्रकाश হয় अंतरंगा शक्ति থেকে, যা তার সমস্ত শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুহ্যতম। तो चित जगत तो अंतरंगा शक्ति, और जड़ जगत बहिरंगा शक्ति से होता है। तार बहिरंगा शक्ति থেকে প্রকাশিত জড় প্রকৃতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপিলিকা মানে অ্যান্ট মানে পিঁপড়া পর্যন্ত বদ্ধ জীবদের দেহরূপ আবরণ প্রদান করেন। এই আবরণাত্মিক শক্তি মানে জড়া শক্তি, মায়া শক্তি, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীব সমূহকে উচ্চতর ও নিম্নতর শরীর দান করেন। অন্তরঙ্গা শক্তি তিন প্রকার, সন্ধিনী, সম্বিত, লাদিনী। এই শক্তি ক্রয় বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশগুলিকে প্রভাবিত করে। যার দ্বারা বদ্ধ জীবেরা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রভাব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণকে প্রকাশ করে এবং প্রমাণ করে যে তটস্থ শক্তির অন্তর্গত জীবেরা ভগবান চিরন্তন সেবক এবং তারা হয় অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নয়তো বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ओके, यस, बोलिए प्रभु, बोलिए अशोक प्रभु। यस, निर्मला नीलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लास्ट पैराग्राफ का लाइन है, अंतरंगा शक्ति के तीनों विभाग संधनी, संवित तथा आह्लादनी शक्तियों में से प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है। इसका क्या मतलब है? प्रत्येक विभाग तो এই প্রভাব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণকে প্রকাশ করে এবং প্রমাণ করে যে তটস্থ শক্তির অন্তর্গত জীবেরা ভগবানের চিরন্তন সেবক এবং তারা হয় অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নয়তো বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা नियंत्रित হয়। तो इधर जीव अंतरंगा शक्ति से नियंत्रित होता है, यानी अगर डिवोटी हुआ, या बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होता है अगर नॉन डिवोटी हुआ। और ये जो संधिनी, संबित और लादिनी है, এই শক্তি ক্রয় বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশগুলিকে প্রভাবিত করে। तो अंतरंगा शक्ति का जो ये तीन वैरायटी है, ये बहिरंगा शक्ति का प्रभावित करता है। इसमें लिखा है बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक, तो बहिरंगा शक्ति, फिर बहिरंगा शक्ति की क्या टाइप होते हैं फिर? बहिरंगा शक्ति জি, ওনার বইতে একটা আছে, আমাদের বইতে তো তিন শক্তি বলছে, উনি একটা বলছেন, আমাদের বইতে তিন। বহিরঙ্গা শক্তির কথা বলা আছে, বহিরঙ্গা শক্তি किसी एक, আমাদের हम लोग का बुक में लिखा है, এই শক্তি ক্রয় বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশগুলিকে প্রভাবিত করে যার দ্বারা বদ্ধজীব নিয়ন্ত্রিত হয়। करुणा राधे माता जी है, एक बार इंग्लिश देख लेते फिर। ओके, मेरे को जो क्या बोलिए? करुणा राधे माता जी कश्मीर जाने वाली है, तो हमको लग रहा है कि ये
62 का है प्रभु, लास्ट पैरा क्या? हाँ हाँ, लास्ट पैरा का फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए। Okay. Such influence manifests the three qualitative moods of material nature, proving definitely that the living entities, the marginal potency. वही मेन फर्स्ट वाला था। तो ये चांदनी संवित और लादिनी शक्ति, ये तीन चीज को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हो सकता है कि संधिनी शक्ति जो है वो इटर्निटी है, ये वो शाश्वत। तो वो जड़ जगत में कैसे प्रभावित करता है? जीव भी शाश्वत है, अभी यहां कुछ लिखा नहीं है। और दूसरा क्या है? संवित शक्ति। तो वो जड़ जगत को कैसे प्रभावित कर सकता है कि जीव का जो स्वरूप है, जो ज्ञान है। यस राजीव प्रभु। तो यहाँ पे जो लिखा है क्लियरली, अंतरंगा शक्ति के तीनों विभाग को संदिनी, संबित तथा आह्लादनी शक्तियां में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्धजीव क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकट करता है। मतलब ये तीन शक्ति तीन गुण को प्रकट करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भौतिक प्रकृति में। नहीं प्रभु, एक प्रभाव अब मैं आई मीन यू आप बोलना चाह रहे कि कोई एक से कोई एक आ रहा है, कोई प्रभाव हो रहा है या नहीं? नहीं, तीन अंतरंगा शक्ति से बहिरंगा शक्ति के तीन गुण प्रभावित होते हैं। सत्वगुण, एक शक्ति से सत्वगुण आ रहा है, एक शक्ति से रजोगुण आ रहा है, एक शक्ति से तमोगुण आ रहा है बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा जगत में। यहाँ पे वही लिखा प्रभु, ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकट करता है। मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो एको होगा, आप अगर अनम्यूट करेंगे तो। এই শক্তি ক্রয় বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশগুলিকে প্রভাবিত করে, যার দ্বারা বদ্ধজীব নিয়ন্ত্রিত। ঠিক আছে, এই প্রভাব जरा प्रकृति तीन गुण के प्रकाश करे। उनका जो प्रभाव है वो जरा प्रकृति का तीन गुण को प्रकाश करता है এবং প্রমাণ করে যে তটস্থ শক্তির अंतर्गत जीवेरा आई डोंट नो, नॉट कंफर्म कि इन लोग ये प्रभाव करता है कि गुण को। आई एम नॉट कंफर्म, मैंने सुना नहीं आगे। यस अच्युत कर्णेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, जो हम लोगों ने अभी तक समझा उसके मार्फत तो ये नहीं कंप्लीट होता है कि संधिनी, संबित और लादिनी शक्ति के माध्यम से भगवान अपने आप को विस्तार या अपने आप को जानते हैं, अपने आप को आनंद उपभोग करते हैं। इन शक्तियों के माध्यम से भगवान ये सब करते हैं, भक्तों के साथ भी एकदम बहिरंगा वाला चीज हम लोग पढ़ा नहीं अभी तक। नहीं, तो बहिरंगा शक्ति को ये प्रभावित करती है, ये शक्ति ये कहाँ समझ में आए कि बाहर हो जाए, वही तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ ठीक, हाँ, इसको अभी यहीं रख देते हैं, ये समझना पड़ेगा मोहन गोविंद प्रभु से। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहीं रख देते हैं। हो सकता है राजीव प्रभु जो बोल रहे हैं कि इन तीनों गुण को, बड़े जड़ जगत का जो तीन गुण है, इन तीनों गुण को प्रभाव करता है। So it could be, but I have not heard this before. एक चीज आया था प्रभु की भक्तों के साथ भगवान का जो प्रेम संबंध है या आनंद उपभोग है वो लादिनी शक्ति के माध्यम से होता है। हाँ। तो वो प्रभावित हो सकता है, बाकी दोनों शक्तियों को प्रभाव तो नहीं देखा जाता है। भक्तों का बात अलग है, जड़ जगत में अभक्तों का ये तीन गुण से प्रभावित तो अभक्त तक होता है। तो ये तीन गुण होने के बावजूद भी प्रभु भगवान का वो तीन अंतरंगा शक्ति और ये जड़ जगत का तीन गुण, ये इंटर रिलेटेड है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। ठीक है, ओके। अगला यहाँ पे इंग्लिश में बताया कि संवित, संधिनी, हलादिनी एनर्जीज इन्फ्लुएंसेस वन ऑफ द external potencies by which the conditioned souls are conducted. One of the means maybe one. Maybe each one is influencing one. One of the means Sambit is influencing one, Samdhini is influencing one, Ladini is influencing one. So it could be like that. The way Raji Prabhu said that, you know, Satogun, Rajagun. Next slide पर देखो, बोलिए next slide, उसी के next slide. पढ़िए, आगे पढ़िए कविता माता जी, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस। प्रभु, such influence manifests the three qualitative modes of material nature, proving definitely that the living entities, the marginal potency, are eternally servitors of the Lord,
and are therefore controlled by either the internal or the external potency. थ्री मोड्स मतलब तो वही होगा प्रभु, मोड थ्री मोड को Could be, but मैं कभी आगे सुना नहीं ये चीज के एक एक ये अभी तमोगुण कौन सा शक्ति प्रभावित करता होगा, ये तीन भगवान ये नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है, हिंदी वाला पढ़ के वही समझ में आ रहा है। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकट करता है। बोलिए निर्गुणा नीलमणि माता जी। प्रभु जी, ये जैसा लिखा है कि प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बदशिव क्रियाशील रहते हैं, स्टॉप हो गया इधर। फिर ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को प्रकट करता है। पहले प्रभाव होता है, फिर उसके बाद तीन गुण प्रकट होते प्रभाव हैं। इस तीन गुणों को प्रकट हाँ, करते हैं। रजोगुण, तमगुण, सत्वगुण तो वो पहले कैसे आ सकते हैं ना, वो कुछ और चीज है जो अनक्लियर है। मेरे को तो यही लगता है। उसीलिए और ठीक है, इसको थोड़ा रखते हैं साइड में। लास्ट लाइन थोड़ा पढ़िए प्रभु, लास्ट বেঙ্গলি में ওকে। এই প্রমাণ করে তটস্থ শক্তির অন্তর্গত জীবেরা ভক্তের চিরন্তন সেবক এবং তারা হয় অনঙ্গা শক্তির দ্বারা নয়তো বহিরঙ্गा शक्ति द्वारा नियंत्रित है। ये तो ठीक है, लास्ट वाला पार्ट ठीक है कि जीव जड़ जगत के जीव या तो अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित होगा और डिवोटी बन जाएगा, या डिवोटी बने रहेगा, और या बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित होगा और नॉन डिवोटी बनेगा। वही प्रभाव बता रहे ऊपर पर, वो इसी प्रभाव को गुण को लाया, हाँ। गुण लाया। हाँ। तो ये गुण क्या एक एक शक्ति से रिलेटेड है, माने संबित शक्ति से रजोगुण एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल तो मालूम नहीं है, तो फिर तमोगुण कौन सा होगा कौन सा तीन में से कौन सा तमोगुण को प्रभावित करेगा? मैंने डिफाइन नहीं किया गया, डेफिनेटली नहीं बोला जा सकता है कि वही चेंज करेगा या उसी का प्रभाव। ठीक है, अगला श्लोक 63 नंबर। लादिनी संदिनी संवित, एक सेकंड इसका ट्यून एक बार देख लेते हैं। सीसी चैतन्य चैतन्य 2.63 वही ट्यून है, वही नहीं कहाँ ब्रेक करना है, दोनों वर्ड संवित संबित के पास 2.63 दिख रहा हूं ना, 4.63 होगा, सॉरी। लादिनी संधिनी संवित, अलादिनी संधिनी संवित, त्वयि एक सर्व संस्थितौ, तयि एक सर्व संस्थितो, लाप लाद ताप करी मिश्र, लाद ताप करी मिश्र, এখানে লাদ কেন বললেন, আহ্লাদ কেন বললেন না? त्वयि नो गुण वर्जिते, तयि न गुण वर्जिते। एक्चुअली साइलेंट होता है ना, कभी कभी ए जो है वो साइलेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग लादिनी बोलते हैं। अल्लादिनी वी डोंट प्रोनाउंस बिकॉज ए इज साइलेंट। इसका जो शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ से जो ब्रेक कर दिया है संधि विच्छेद, वहां से ले लो। तो उसका इंग्लिश में क्या एग्जाम्पल होगा? आई विल रीच देयर बाय 1 hour, मैं 1 घंटा में पहुंच जाऊंगा। हम लोग नहीं बोलते आवर, आवर बोलते हैं OUR। हम लोग ऐसा नहीं बोलते। आवर का स्पेलिंग क्या है? HOUR। आई विल रीच देयर बाय 1 hour, हावर बोलता है क्या हम लोग? नहीं, H साइलेंट होता है, आवर बोल देते ना। मैं 1 घंटा में पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच देयर बाय 1 hour। 1 hour आवर OUR लगता है, लेकिन HOUR होता है, हावर। तो लादिनी, अल्लादिनी ठीक है, अल्लाद से आ रहा है वर्ड, लेकिन जब अल्लादिनी वो जब लादिनी बोलेंगे तो ए साइलेंट हो जाता है। ओके, बोलिए माता जी। प्रभु जी, हिंदी में तो ह आता है, अ तो आता नहीं है, ह आता है, तो साइलेंट है, ए और एच, ए एच मिक्स है। ओ जैसे ओम शब्द में क्या है मालूम है? अ उ म, ओम, ऐसे है ना कुछ। ओम में 3 सिलेबल, अ उ म ओम, लेकिन हम लोग क्या ऐसे बोलते हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, ऐसे बोलते हैं क्या? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य।
राजीव प्रभु ये अगर तीन ओम में अ उ म हाँ ओम प्रभु जी यही बोलने से तीन आता है। उच्चारण से ही आ जाता है क्लियर प्रभु। हाँ ओके, इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। এই শ্লোকটি বিষ্ণু পুরাণ থেকে উদ্ধৃত। হে ভগবান, আপনি সবকিছুর আশ্রয়, লাদিনী সন্দিনী ও সম্বিত এই শক্তি ক্রয় এবং অন্তরঙ্গা শক্তি রূপে আপনার মধ্যে বিরাজ করে। জড়া প্রকৃতির তিন গুণ যা সুখ দুঃখ এবং এই দুই মিশ্রণে, তা আপনার মধ্যে বিরাজ করে না, কেননা আপনি জড়গুণ বর্জিত। प्रभु ये शक्ति त्रय है, त्रय। अगला श्लोक तो जरा जगत के जो गुण है वो तो बहिरंगा भगवान में विराज नहीं करते, भगवान कभी भी सबसे प्रभावित नहीं होते। अगला श्लोक 64। हाँ बोलिए प्रभु जी, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण ये क्या है? जरा प्रकृति तीन गुण जा থেকে सुख यानी पुण्य, दुख यानी पाप, या ऐसा लिख सकते हैं सुख दुख, तो रजोगुण तमोगुण और इन दोनों का मिश्रण यानी सतोगुण मध्य विराज करना। तो ये तीन प्रकार के गुण भगवान में विराज नहीं करते, কেননা আপনি জড়গুণ থেকে বর্জিত। সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্য নাম। সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্য নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম। সন্ধিনীর সার অংশ হচ্ছে शुद्ध सत्य, प्योर गुडनेस। जो संधिनी यानी भगवान का अंतरंग शक्ति का पहला जो भगवान श्री कृष्ण सत्ता এই শুদ্ধ সত্যে অবস্থান করেন। মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। এসব কৃষ্ণেরও শুদ্ধ সত্যেরও বিকার। এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্যের বিকার। শ্রীকৃষ্ণের মাতা পিতা স্থান গৃহ সজ্জা আসন आदि शुद्ध सत्तार विकार। तो माने ये सब संधिनी शक्ति का माने प्रकाश है। শ্রীকৃষ্ণের মাতা পিতা গৃহ আসন आदि सबकिछु विशुद्ध सत्तेर विकार। जीव যখন শুদ্ধ সত্তা অধিষ্ঠিত হয় হন তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের রূপ গুণ এবং অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারেন। কৃষ্ণ ভক্তি শুরু হয় বিশুদ্ধ সত্যের স্তরে। প্রথমে যে অস্পৃষ্ট ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি হয় তা সমস্ত শক্তির পরম নিয়ন্তা वासुदेव रूपे श्रीकृष्ण के उपलब्धि। ओके, प्रथमे जो अस्पृष्ट भावे, तो पहला जब भगवान को अस्पृष्ट भावे उपलब्धि, थोड़ा जो उपलब्धि होता है वो क्या होता है, वो किस ता समस्त शक्तिर परम नियंता वासुदेव रूपे श्रीकृष्ण को उपलब्धि, मैंने थोड़ा जो उपलब्धि होता है पहले वो वासुदेव है। जीव যখন জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তার সেবা বৃত্তির মাধ্যমে ভগবানের রূপ গুণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহ উপলব্ধি করতে পারেন। বিশুদ্ধ সত্যের স্তর হচ্ছে যথার্থ উপলব্ধি স্তর, কেননা পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই चिन्मय स्तरे विराजमान। इस पैराग्राफ में किसी को कोई क्वेश्चन है? यस बोलिए। वासुदेव रूप क्या होगा प्रभु? माने थोड़ा क्या? समस्त शक्तिर परम नियंता वासुदेव रूपे श्री कृष्ण की उपलब्धि। वासुदेव रूपे श्री कृष्ण को उपलब्धि। वसुदेव का पुत्र वासुदेव, ऐसा हो सकता है कि ऐश्वर्य रूप में, क्योंकि वासुदेव कृष्ण और नंदनंदन कृष्ण में अंतर क्या है? वासुदेव कृष्ण, हम बोले एक सेकंड, हाँ बोलिएगा, रुकिए। वासुदेव कृष्ण ऐसा हो सकता है कि वासुदेव कृष्ण मीन्स ऑ एंड रेवरेंस, यानी प्रभु और भृत्य के रूप में, क्योंकि वासुदेव कृष्ण या मथुरा कृष्ण तो ऐश्वर्यपूर्ण है। और बाद में लिखा है जीव जब जरा प्रकृति जब गुण से तीन गुणों से रहित हो जाता है
और सेवा करके जब, अगला सेंटेंस देखिए, जब भगवान रूप गुण ये सब समझ पाता है, हो सकता है उस समय वो नंदन कृष्ण का शरणागत लेता है। दिस कुड बी। इसमें कुछ लिखा नहीं प्रभुपाद जी, तो बाकी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यस, बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी एक जगह पढ़े थे ना, वासुदेव का मतलब होता है जब राधा रानी साथ में नहीं होती हैं तब वो वासुदेव होते हैं। पढ़े थे आप कैसे? हाँ, पढ़े थे पहले। तो वासुदेव, ओके, कुड बी। तो उसमें आई डोंट नो, एनीवेज आगे। श्री कृष्ण सर्वदाई पुण्य चिन्मय तत्व, परमेश्वर भगवान पिता माताई केवल नन, तार संगे सम्पर्कयुक्त सबकिछुई मूलत सन्धिनी शक्तिर प्रकाश अथवा विशुद्ध सत्यर विकार। तार स्पष्टभावे विश्लेषण करार उद्देश्य बला जेते पारे जे भगवानेर अंतरंगा शक्तिर अंतर्गत এই সন্ধিনী শক্তি চিৎ শক্তি সমস্ত বৈচিত্র্য प्रकाश करें। ओके, समस्त वैचित्र जितना भी वेरीगेटेडनेस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये सब संधिनी शक्ति प्रकाश करता है एवं पालन करें। भगवत धामे भगवान सेवक सेविका पितामाता बंधु बांधव आदि सबकिछुई चित शक्तिर अंतर्गत संधिनी शक्तिर विकार। तो जितना भी वेराइटीज है, वेरीगेटेडनेस है, ये सब भगवान का अंतरंगा शक्ति का जो फर्स्ट वाला पार्ट है संधिनी शक्ति, उसी का विकार है। तेमनी बहिरंगा प्रकृति संधिनी शक्ति जरा जगतेर समस्त वैचित्र्यता विस्तार करे, जार फले आमरा चित जगतेर आभास दर्शन करते पारी। ओ, इस तरह से संधिनी रिलेटेड है जड़ जगत से। तो जो वही बहिरंगा प्रकृतिते संधिनी शक्ति जड़ जगतेर समस्त वैचित्र्यता विस्तार करे। तो ये जड़ जगत में भी जो जितना भी वैरायटी है, वेरीगेटेडनेस है, ये भी चित जगत का संधिनी शक्ति का प्रभाव से ही है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको समझ में नहीं आया ये सेंटेंस? तो भगवान का चित जगत का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जितना भी वेरीगेटेडनेस है, वैरायटी है, माता पिता बंधु मित्र, ये जो ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सब पहला वाला शक्ति यानी संधिनी शक्ति का प्रकाश है। इसी से हो रहा है विस्तार, और उसी से, वही संधिनी शक्ति से ये जड़ जगत का भी जितना वैरायटी वेरीगेटेडनेस है वही संभव हो रहा है। तो ये जो पहला वाला श्लोक था 65, ये संधिनी का 64 वाला श्लोक, 64-65 अभी संधिनी का बारे में बताया गया है। ये संबंधों का प्रकाश है ना प्रभु। संधिनी शक्ति के माध्यम से भगवान और जीव के जो बीच में संबंध होते हैं, संबंध वो तो ऐसे तो लिखा है क्या? कौन से सेंटेंस में बताइए? ये पहले आ चुका है, पहले ही हो चुका है, उसलिए कुछ। हाँ, बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी अभी जो थोड़ा देर पहले डिस्कस हो रहा था ना कि 3 प्रभाव से उसका प्रभाव वाला, तो उसमें जो 3 ये संधिनी और संवित ये सब है, तो उसमें से एक प्रभाव ये है क्या जो माता पिता है? हो सकता है कि यानी जो भी वैचित्रता है जड़ जगत में, ये संधिनी शक्ति का प्रभाव से। हाँ, वो प्रभाव है। तो फिर वो जो 3 गुण आया था कि उसके प्रभाव से अभी लाएंगे नहीं, जब आएगा तब देखेंगे, नहीं तो नहीं प्रभु, वो तो पहले आ चुका है ना, इसके पहले आ चुका है। हम लोग समझे नहीं ना उस समय, उसी से तो कनेक्ट हो रहा है ना। कम, मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, आने दीजिए, प्रभुपाद को लिखने दीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे उसको। नहीं प्रभु जी, वो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो जो ऊपर में आया था 3 प्रभाव, 3 गुण का प्रभाव आया था, तो यहाँ जो ये माता पिता ये सब जो है, तो इसमें जो आ गया तो ये तो 3 प्रभाव से प्रभावित है ना, 3 गुणों से। 3 गुण कहाँ से आ गया इसमें? इसके पहले आया था ना प्रभु, उसमें 3 भौतिक जगत के 3 गुण मालूम है, वो लिखा था। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी उसका उधर तो क्लियर नहीं हुआ ना। आप प्रश्न कर रहे हैं, आपको जो समझ में आ रहा है आपको वो बताना चाह रहे हैं? नहीं, हम समझना चाह रहे हैं प्रभु, हम प्रश्न कर रहे हैं। बता रहा हूँ, समझना चाह रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, आगे आने दीजिए। गुण अभी तक तो जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें गुण का कुछ लिखा नहीं है।
तो इसीलिए मैं भी कुछ गुण वर्ड तीनों नहीं लाया अभी, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि वो लाने से फिर प्रश्न आ जाएगा कौन सा गुण फिर तीनों में से। ठीक है प्रभु। जब आया नहीं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर नहीं आएगा तब मीन्स रिलेटेड नहीं है। ओके, तो पहला वाला देखिए 63 नंबर श्लोक कॉमन है, ये जो विष्णु पुराण से लिया गया है, इसमें तीनों गुण के बारे में, तीनों शक्ति के बारे में, अंतरंग शक्ति के बारे में बताया है। 64-65 नंबर श्लोक संधिनी, पहला वाला श्लोक जो, पहला वाला शक्ति जो है संधिनी के बारे में बताया है। ओके, अभी 66 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। सत्वं विशुद्धं वासुदेव, नहीं क्या सत्वं विशुद्धं, नहीं भी ट्यून नहीं होगा। पहले जो पकड़ ली है, सत्वं, म्यूट करिए। सत्वं विशुद्धं वासुदेव शब्दितं, सत्वं विशुद्धं वासुदेव शब्दितं, यद् ईयते तत्र पुमाम् अपावृत, यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः, सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो, सत्ये च तस्मिन् भगवान् वासुदेव, यदोक्षजो मे मनसा विधीयते। অনুবাদ, যে শুদ্ধ সত্ত্বে পরমেশ্বর ভগবান অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হন তাকে বলা হয় বসুদেব। সেই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত জড় ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব নামে পরিচিত। আমার মনের দ্বারা আমি তাকে উপলব্ধি করতে পারি। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ भागवत থেকে उद्धृत। देखिए ये वही सेंटेंस आ गया जो पिछले वाला अनुवाद में प्रभुपाद जी बीच में लिखा था ना, वासुदेव रूपे श्री कृष्ण उपलब्धि। तो यहाँ लिखा है जे शुद्ध सत्य परमेश्वर भगवाনের অনাবৃত ভাবে প্রকাশিত হন তাকে বলা হয় বাসুদেব। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। সতী যখন তার পিতা দক্ষের আলয়ে যজ্ঞ দর্শন করতে চান তখন মহাদেব বিষ্ণু বিদ্বেষী দক্ষের যজ্ঞে সতীকে যেতে निषेध करार समय ये श्लोकटी बोलेছিলেন। ओ, तो शिव जी पार्वती देवी को ये श्लोक बताया था उस समय कि मत जाओ, तो उस समय ये श्लोक মহাদেবের এই উক্তিটি থেকেও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে পরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নাম, গুণ, যশ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই তার অন্তরঙ্গা শক্তির অন্তর্গত সন্ধিনী শক্তিতে অবস্থান করে। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान का नाम, गुण, যশ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু তার অন্তরঙ্গা শক্তির অন্তর্গত সন্ধিনী শক্তিতে অবস্থান করেছে। अगला यस सुदामई वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, काहुत पिन रेडी है? देख राजीव प्रभु दिए तो कर देते हैं। तो फिर चैट बॉक्स में दे दीजिए। अगला श्लोक 67 कृष्णे भगवत्ता ज्ञानो संवितेरो सार। কোথায় গেল দাদু? দাদু কৃষ্ণ ভগবত জ্ঞান সম্বিতের সার, ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। तो अभी तक पहला वाला शक्ति जो है संधिनी शक्ति का चर्चा हुआ था, उसी का श्लोक आया था। भगवान का जो विस्तार है, वेरिगेटेडनेस है जड़ जगत में और चित जगत में, वो सब इसी का प्रकाश है। अभी दूसरा वाला शक्ति के बारे में आलोचना हो रहा है।
वो है संवित शक्ति। संवित याद है, बीच वाला। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই জ্ঞান হচ্ছে সম্বিত শক্তির সার। এছাড়া অন্য যে সমস্ত জ্ঞান, যেমন নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি, হচ্ছে এই সম্বিত শক্তির अंश स्वरूप। तो याद है सत चित, चित यानी पुण्य ज्ञान, याद है, और आनंदमय। तो चित जो बीच वाला जो था वो संवित शक्ति था। तात्पर्य, संवित शक्तिर प्रभावे ज्ञानेर प्रकाश হয়। কৃষ্ণ ও জীব উভয় জ্ঞাতা। পরমেশ্বর ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই সবকিছু সম্বন্ধে पूर्ण रूपे अवगत। भगवान को सब कुछ मालूम है, सबके बारे में मालूम है पुण्य रूप में। ताई तिनी पुण्य ज्ञानमय। तिनी केवल दृष्टिपातेर द्वारा बस्तुर स्वरूप सम्बन्धे अवगत होते पारे, किन्तु अंतहीन बाधा साधारण जीवदेर ज्ञानके आवृत करे राखे। जीवेर ज्ञान त्रिविध, साक्षात ज्ञान, व्यतिरेक ज्ञान और विकृत ज्ञान। ये 3 प्रकार का जीव का ज्ञान हो सकता है। चक्षु कर्ण नासिका आदि जड़ इंद्रिय द्वारा जड़ विषय सम्बन्धे जो ज्ञान लाभ है ता त्रुटिपूर्ण, सुतरां विकृत ज्ञान, माने थर्ड वाला कैटेगरी जो था। समझ में आ रहा है सबको? बुक देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर सामने बुक नहीं है और पीडीएफ को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मन दूसरा जगह चला जाएगा। बनारस में जाके मलाइयो खाएंगे, वही याद आएगा। तो इसीलिए सामने बुक देखना और कान से बुक में जो लिखा है वो सुनना, दोनों एक साथ होना चाहिए, नहीं तो मलइयो ही दिखेगा। जी, संधिनी का आप बताएं कि चित जगत और ये मटेरियल दोनों मैनिफेस्ट और हाँ, वेरीगेटेडनेस, व्हाटएवर द वैराइटीज आर, दैट इज संधिनी। अभी दूसरा वाला का बात कर रहे हैं, संवित। संवित यानी ज्ञान। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये जड़ जगत में ज्ञान 3 प्रकार का हो सकता है, साक्षात ज्ञान, व्यतिरिक ज्ञान और विकृत ज्ञान। विकृत ज्ञान क्या है? जो भी हम लोग अपना इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग का इंद्रिय विकृत है, अपूर्ण है, इसलिए ज्ञान भी वैसे ही है विकृत। এই মায়ামোহ জড়শক্তির প্রকাশ, যা মায়া শক্তির অন্তর্গত সম্বিতের বিকৃতিময় ক্রিয়া। इंद्रियातीत वस्तु, तो ये जो है ये संवित का विकृत क्रिया है, ये माया मोह जड़ शक्ति प्रकाश। इंद्रियातीत वस्तुर नेतिबाचक ज्ञान होच्छे व्यतिरेक ज्ञानेर पंथा। इंद्रिय वस्तुर नेतिबाचक ज्ञान होच्छे व्यतिरेक ज्ञानेर पंथा। এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত না হলেও তা অসম্পূর্ণ। এই সমস্ত জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। ओके, तो इंद्रिय के अतीत ज्ञान यानी भगवान भगवत ज्ञान, जो इंद्रिय वाला ज्ञान है वो भी वो विकृत है। लेकिन कि इंद्रिय के अतीत यानी इंद्रिय से परे जो ज्ञान है यानी परतत्व ज्ञान, उसके बारे में बोल रहे हैं। এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত না হলেও তা অসম্পূর্ণ। এই সমস্ত জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা নির্বিশেষ জ্ঞান প্রভৃতি। यस, इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो अलादनी शक्ति का ये पार्ट है संबित, और ये क्या बोलते पहला संधिनी, ये संधिनी और नहीं, अलादनी शक्ति का पार्ट नहीं है। सॉरी, ये अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति का पार्ट ये 3 है, संधिनी, संबित, अलादनी। अलादनी प्रभु जी, तो अलादनी तो ठीक है, क्लियर हो जा रहा है, मगर ये संबित और संधिनी है ही नहीं। अलादनी का चर्चा अभी तक हुआ ही नहीं। अभी पहले वाले का चर्चा हो चुका है संधिनी, अभी दूसरे वाला का चर्चा हो रहा है संबित, अभी संबित का चर्चा चल रहा है, बीच वाले का। ठीक है प्रभु जी, मगर ये जो कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है ना, ये जो अपना ये क्या बोलते हैं अंतरंगा और बहिरंगा दोनों के साथ ये जो मिक्सअप होके आ रहा है ना, तो ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु जी। कंफ्यूजन नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसीलिए गुण को मत लाएगा। विनीता माता जी बार बार गुण को ला रहा था, गुण को लाएगा मत, अभी तक लाया नहीं प्रभुपाद ने। तो भगवान का 3 शक्ति संधिनी, संधिनी के बारे में हम लोग क्या सीखा? वेरीगेटेडनेस, वैरायटी। चित जगत में भी वैरायटी लाता है, जड़ जगत में भी वैरायटी लाता है, बस वहां तक हो गया। अभी दूसरा चल रहा है संवित। संवित क्या है? पुण्य ज्ञान में, चित जगत में पुण्य ज्ञान में कृष्णा इज ऑल इन ऑल, वो सिर्फ
अपने बारे में नहीं सबके बारे में जानता है, सब एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। वहीं तक अभी तक हम लोग ने पढ़ा। तो एक साथ चलिए तो सबको समझ में आएगा। प्रभु जी ये जो अपने अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के साथ जो मिक्स हो रहा है ना, कि जैसे हम यहाँ पे ये लाइन है ना कि ये जो आंख कान नाक आदि भौतिक इंद्रियां, लेकिन ये निश्चय ही विकृत ज्ञान से उत्पन्न होती हैं और ये ब्रह्म भौतिक शक्ति की प्रस्तुति है जो संबित शक्ति द्वारा विकृत रूप से प्रभावित होती है। तो ये संबित शक्ति तो अंतरंगा शक्ति का पार्ट है, तो फिर ये हमारे इंद्रियों को कैसे प्रभावित कर रहा है प्रभु जी? तो अंतरंगा यही तो आया था कि अंतरंगा जैसे उसी तरह जैसे संधिनी शक्ति चीज जगत में भी वैरायटी लाता है और जड़ जगत में भी वैरायटी लाता है। तो संबित भी चीज जगत में भी पुण्य ज्ञान में वो वाला चीज है, अभी जड़ जगत में वही विकृत ज्ञान देता है। हम लोग क्या होता है ये प्रभु जी, हमारी जो इंद्रियां है अंतरंगा शक्ति हमारे आध्यात्मिकता के लिए, ये इंद्रियों की जरूरत नहीं, भौतिक इंद्रियों की। भौतिक इंद्रियां खाली हमारे माने भौतिक शरीर के लिए जरूरत है, आध्यात्मिक शरीर के लिए जरूरत नहीं है। ये प्यूरिफाई हो जाता है, ये भौतिक चीज ही इंद्रिय प्यूरिफाई हो जाता है और फिर आध्यात्मिक चीजों को समझ पाता है। देखिए लास्ट वाला सेंटेंस, देखिए लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए। अब लास्ट में एक्चुअली 3 सेंटेंस है, बाकी मैं पढ़ लेता हूं वो। কিন্তু চিৎ জগৎ সম্বিত শক্তি যখন লাদিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবকে কৃপা করেন তখন কেবল শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে জানা যায়। तो उसके आगे भगवान को निर्विशेष या परमात्मा तक हम लोग समझ सकते हैं। जब वो संधिनी शक्ति तीसरा वाला शक्ति क्या लादिनी शक्ति के साथ कंबाइन हो जाता है तो फिर हम लोग भगवान को साकार रूप में जान सकते हैं, भगवान को समझने की क्षमता मिलती है। तখন केवल श्री कृष्ण के ना भगवान रूपे जाना जाए। इसके आगे भी ब्रह्म ज्ञान, उसके आगे क्या निर्विशेष ब्रह्म के बारे में उस रूप में जान सकते थे हम लोग। तो अगर ओनली संबित शक्ति कैन गिव यू द नॉलेज ऑफ निर्विशेष कृष्ण, परमात्मा कृष्ण, बट इफ यू ये संबित शक्ति जो हमें क्षमता प्रदान करती है कि हम कृष्ण को भगवान के रूप में समझ सके, ये मेरा अपना। हम जब लादिनी के साथ मिलन हो जाते हैं, देखिए क्या लिखा है, पूरा सेंटेंस पढ़िए। लेकिन ऐसे कुछ होना चाहिए सेंटेंस हिंदी में, अनम्यूट करके पढ़िए। हाँ, इंद्रिय अनुभूति यहाँ से ना, यह भ्रम भौतिक शक्ति की प्रस्तुति है जो संबित शक्ति द्वारा विकृत रूप से प्रभावित होती है। इंद्रिय अनुभूति की पहुंच से परे किसी वस्तु की निषेधात्मक ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान है जो सर्वदा अपूर्ण नहीं होता, किंतु निर्विशेष आध्यात्मिक अनुभूति एवं अद्वैतवाद के रूप में केवल आंशिक ज्ञान उत्पन्न करता है। एक सेकंड, तो आंशिक ज्ञान ही उत्पन्न करता है संबित। हाँ, ठीक है। लेकिन किंतु जब ज्ञान का संबित अंश उसी अंतरंगा शक्ति की आह्लादनी शक्ति से प्रकाशित होता है तो वे मिलकर काम करते हैं। प्रकाशित लिख रहे हैं, हमारा बंगाली में लिख रहे हैं युक्त होता है, माने संबित प्लस आह्लादनी दोनों मिक्स हो जाता है, फिर क्या होता है, मिलकर फिर कार्य करते हैं। अच्छा, और तभी मनुष्य को भगवत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मतलब ये पूरा हमें पावर मिलता है प्रभु कि हम भगवत ज्ञान को समझ सके। हाँ, संबित शक्ति को उसी अवस्था में बनाए रखना चाहिए। भौतिक ज्ञान तथा अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक ज्ञान संबित शक्ति के गौण उत्पाद है, मतलब ये सेकेंडरी है। मेरे ख्याल से प्रभु जी एकदम सही बोल रहे हैं आप। यस, অতএব তা হচ্ছে সম্বিতের সার, জড় জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বিতের বিকৃত প্রকাশ, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो संबित जब लादिनी के साथ मिक्स हो जाता है तो एकदम भगवत ज्ञान प्रकाशित होता है। हरि बोल, बहुत अच्छा है प्रभु, बहुत साइंटिफिक है ये। हाँ, तो इसको अगर 2 चीज कर सकते हैं भक्त लोग, अरे बाप रे बाप क्या चल रहा है दिमाग में, उफ, क्या बोलते हैं हिंदी में, दिमाग का दही, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वो मिष्टी दही समझ के छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और थोड़ा अगर कोई बोलेगा नहीं मैं इसको और समझने का प्रयास करूंगा, बस वो जो थोड़ा प्रयास करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। पहला वाला उंगली प्रयास। यस, इंद्राणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। এইখানে যে তিনটে জ্ঞানের কথা বলে, সাক্ষাৎ জ্ঞান, ব্যতিরেক জ্ঞান আর বিকৃত জ্ঞান। হ্যাঁ, সাক্ষাৎ জ্ঞানটা তো বললো চক্ষু কর্ণ নাসিকা। এক সেকেন্ড, সাক্ষাৎ জ্ঞানটা বলেনি, এর পরের বিকৃত 3 নম্বর জ্ঞানের ব্যাপারে প্রভুপাদ বলেছেন। বিকৃত জ্ঞানের ব্যাপারে কেন বলেছেন জানেন? বাকি প্রথম দুটোর ব্যাপারে কেন বলেননি? বলেছে ব্যতিরেক জ্ঞান বলেছে। কোথায়? এই যে এইটাই বলতে চাইছেন, ব্যতিরেক জ্ঞান হচ্ছে এই যে ওখান থেকে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর নেতিবাচক জ্ঞান হচ্ছে ব্যতিরেক জ্ঞানের পন্থা। ব্রহ্মজ্ঞানের আগে লেখা রয়েছে।
এক সেকেন্ড দাঁড়ান। হ্যাঁ ঠিক বলছেন। বিকৃত জ্ঞানের ব্যাপারে কেন বলা হয়েছিল, কারণ কি সেটা হচ্ছে সম্বিতের প্রকাশ, আর এখন চর্চা চলছে সম্বিতের ব্যাপারে। বুঝতে পারলাম? ব্যতিরেক জ্ঞানের যে পন্থাটা বলেছে না, ওটা বলছে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর নেতিবাচক জ্ঞান হচ্ছে ব্যতিরেক জ্ঞানের পন্থা। ওটা হচ্ছে জ্ঞান যেটা হলো নেতিবাচক। আপনি বলছিলেন ওটা পড়া প্রকৃতির জ্ঞান, মানে পড়া জ্ঞান বলছিলেন, এখানে নেতিবাচক জ্ঞান বলছে। ओके, तो ये था संवित शक्ति का, ठीक है। इसी से ये जब संवित शक्ति जब लादिनी के साथ मिक्स हो जाता है तो व्यक्ति भगवत तत्व के बारे में समझ पाता है। अदरवाइज वो ओनली संवित शक्ति जो चित जगत में पुण्य ज्ञान प्रकाश करता है, वही जड़ जगत में जड़ ज्ञान प्रकाश करके व्यक्ति को भ्रमित रखता है। लेकिन संवित शक्ति जब लादिनी के साथ मिक्स हो जाता है तो व्यक्ति भगवत तत्व समझ पाता है। ये मैं समझाऊं। हाँ, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি, বলো হরি হরি, বলো হরি হরি, বলো হরি হরি। चैतन्य चरितामृतम की जय, कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।